एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं कि 6 दिन बाद वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं ह्यूमन टाउन के अंदर, जिस जगह का नाम है ट्राइन, जो कि गैरिसन सिटी है। गोब्रो अब ये बताते हैं कि जो डेमी ह्यूमंस हैं वो रेजिडेंशियल एरिया पॉपुलेशन के 20% को घेरते हैं। तभी गेट पर सभी लोग अब गोब्रो को देखकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ओगर है। ये सुनने के बाद सभी उन तीनों मर्चेंट्स को उन लोगों को समझाना पड़ता है कि आखिर ये ओगर है कौन और आखिर वो क्या करने आए हैं। इस वजह से अब उन लोग को परमिशन मिल जाती है अंदर आने की, साथ में उन लोग को वहाँ पर रहने की भी जगह मिल जाती है। इसके गोब्रो अब सभी लड़कियों से कहता है कि जितने समय में हम लोग यहाँ पर हैं, तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग यहाँ पर रहना है या फिर मेरे साथ वापस चलना है। तुम लोग का जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। आखिरकार गोब्लिन्स तुम पर जबरदस्ती हमला करके तुम्हें किडनैप करके लेकर आए थे। गोब्रो वहीं पर मन में सोच रहा होता है कि सही बताऊं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़कियां मुझसे दूर जाएं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लाल बालों वाली लड़की गोब्रो को गिल्ड की बिल्डिंग दिखाती है। इसके बाद वो लोग मार्केट्स में आकर उन प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल को बेचते हैं जो कि उन लोगों ने इकट्ठा किया था। वहीं पर गोब्रो जैसे मर्शनरी गिल्ड के अंदर आता है उसके ऊपर तो हमला ही हो जाता है। तो गोब्रो को सभी लोग को बेहोश करना पड़ता है। गोब्रो रिसेप्शन पे आकर कहता है कि हम लोग को एक मर्शनरी कंपनी रजिस्टर करनी है। रिसेप्शनिस्ट तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। एक दादी अब उसे बताती है कि तुम हमारे साथ पहली बार बिजनेस कर रहे हो, इसे तुम्हें सबसे पहले एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, पेपर वर्क को मैं संभाल लूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ शॉपिंग पर आते हैं। तभी ढामी गोब्रो से कह रही होती है कि मैं कपड़े देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? जिस पर गोब्रो कहते नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपना भेष बदल लेता है और वो बिल्कुल वैसे बन जाता है जिस तरीके से वो अपनी पास्ट लाइफ में दिखा करता था। उस समय पर उसका नाम टोमोको कानाटा होता है। वो अब एक तरीके से ह्यूमन बन चुका है और वो टाउन को घूमने जाता है। ये देखकर वो तीनों लोग तो डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या गोब्रो सही में एक ओगर है भी या नहीं। वहीं पर अब गोब्रो जैसे टाउन में आते हैं वो देखते हैं कि सभी लोग तो उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक अजीब ओगर यहाँ पर आ चुका है। गोब्रो वहीं पर सोच रहा होता है कि मेरी रेपुटेशन यहाँ पर अभी अच्छी नहीं है, ऐसे चलता रहा तो मैं अपनी कंपनी को यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर पाऊंगा। तभी वो एक गली में आता है और वो देखता है कि उसके ऊपर तो 6 गुंडे नजर रख रहे थे और अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर गोब्रो ही उनके ऊपर हमला करके उन लोगों को खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी न्यू एबिलिटीज भी मिलती है। साथ में उसे उन लोगों से कुछ रिंग्स भी मिलती है। उन सभी रिंग्स के ऊपर एक ही डिजाइन होता है, जिसे देखकर गोब्रो सोचते हैं कि क्या ये सभी लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। तभी वहाँ पे एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा होता है कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, तुमने कहा था कि अगर मैं पेमेंट लाऊंगा तो तुम प्रिंसेस को छोड़ दोगे। जिस पर बंदा उसे कहता है नहीं, हम लोग को थोड़े और पैसे चाहिए, तुमने जो हमें पैसे दिए उसका हमें तुम 3 गुना और दो, तभी हम लोग उस प्रिंसेस को छोड़ेंगे। तभी गोब्रो देखता है कि उन बंदों के हाथों में तो वही सेम रिंग होती है जो कि उन लोगों ने भी पहन रखी थी जिसे गोब्रो ने अभी भी मारा। वहीं पर वो बंदा गुस्सा होकर उन लोगों से लड़ने वाला होता है और कहते हैं कि प्रिंसेस को वापस लौटा दो। पर वो लोग अब उठाकर उस बंदे को जमीन पर गिरा देते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी बीच में गोब्रो आ जाता है और वो उस बंदे को बचाकर उन सभी लोगों को मार देता है। तभी गोब्रो इन लोगों को अपने रेप्लिकेट से इन्फेक्ट कर देता है, जिससे कि गोब्रो को पता चल जाएगा कि इन लोगों का हाइड आउट कहाँ पर है। अगले सीन में वो बंदा गुस्सा होकर गोब्रो से कह रहा होता है कि तुमने उन बंदों को जिंदा क्यों छोड़ा, तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए था। वो सुनकर गोब्रो उसके सर पर मारता है और कहते हैं कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं तुम्हारी अभी भी जान बचाई है, मैंने उन लोगों को एक रीजन के से छोड़ा है। इसके बाद अब गोब्रो उसे अपना मर्शनरी कार्ड दिखा देता है और वो उसे कहते हैं कि इन सब मुसीबतों के बारे में या फिर जो कुछ भी हुआ इन सब के बारे में चीजों को सीक्रेट रखना, और अगर जरूरत पड़े तो मैंने जो तुम्हें कार्ड दिया इसके जरिए मुझसे बात कर लेना और किसी को बताना मत जो कुछ भी हुआ। गोब्रो ऐसा बोलने के बाद अपने वापस से रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा हैरान होता है और कहते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर गोब्रो कहते हैं कि मैं बस एक मर्शनरी हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो बंदा गोब्रो के घर पर आकर उसे बताता है कि जो प्रिंसेस है वो छुपके से टाउन में रह रही थी। प्रिंसेस ने मौके का फायदा उठाया और वो अपने गार्ड्स यानी बॉडीगार्ड से भाग गई और फिर उन लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया। उस उनको गोब्रो कहते चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। उन लोग का हाइड आउट टाउन के आउटस्कर्ट पे है, वो किसी नोबल का एक विला है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं गोब्रो वहाँ पर आकर जितने भी लोग होते हैं उन्हें हरा देता है और अब वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर प्रिंसेस होती है और अब वो लोग प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी गोब्रो को कुछ पेपर मिलते हैं जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस किडनैपिंग को प्लान किया गया था। इस प्रिंसेस की वजह से किंगडम के अंदर काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। अगले सीन में गोब्रो उस घर को चला देता है और वो उस बंदे से कहते हैं कि इन सब के बारे में किसी को मत बताना, तुम लोग को ये बताना कि प्रिंसेस ने खुद से किडनैपिंग को अरेंज कराया था और प्रिंसेस ने तुम्हें फोर्स किया तो तुम भी उसके साथ मिल गए। तब वो बंदा कहता है कि लेकिन मेरे को प्रिंसेस को तो सच्चाई बताने दो, ऐसा करने पर वो सतर्क हो जाएंगे और उनका किडनैपिंग वापस से कभी नहीं होगी। तभी यहाँ पर गोब्रो का साथी आकर उस बंदे के ऊपर मैजिक करने लगता है और उसे कहते हैं कि सब के बारे में सीक्रेट रखना, अगर तुम लोगों को बता दोगे तो तुम्हें काफी भारी पनिशमेंट सहन करनी होगी। तो जो गोब्रो ने कहा उसकी बात मान लो। तब वो बंदा भी उस बंदे की हिप्नोसिज्म में आ जाता है और इससे पहले कि उस बंदे को होश आ जाए गोब्रो और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग को डे 103 दिखाया जाता है जहाँ पर साइजी गोब्रो को इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स का आज जन्म हुआ है। ये सुनकर गोब्रो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब अगले जनरेशन का जन्म हो गया है। गोब्रो भी आज इस जगह से जाने वाला है, पर यहाँ से जाने से पहले उसे सभी लड़कियों का आंसर लेना होगा।
वो अब सभी लड़कियों के पास आता है और सभी लड़कियों ने अब डिसाइड कर लिया कि वो लोग अब गोब्रो के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को गोब्रो के साथ रहकर काफी सारी न्यू चीजें ट्राई करनी है। वो सुनकर गोब्रो काफी ज्यादा खुश होता है कि ये लड़कियां उसी के साथ रहेंगी। वो उन लोग का शुक्रिया भी करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस प्रिंसेस से मिलने के लिए जाते हैं। वो प्रिंसेस गोब्रो से कहती कि कल रात में सो रही थी, इससे मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, पर तुमने मुझे रात में बचाया, उसके लिए शुक्रिया। उसे देखकर लाल बाली वाली लड़की कहती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर वो बताती है कि वो स्टैनबर्ड किंगडम की पहले क्वीन कंसर्ट की पहली बेटी है और उसका नाम रूबिलिया है। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर वो बंदा गोब्रो से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, प्रिंसेस पर्सनली आकर आपका शुक्रिया करना चाहती थी। प्रिंसेस अब गोब्रो से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक मर्चेंटरी कंपनी है, तो मैं तुम्हें एक जॉब देने आई हूँ। तुम्हें मुझे सेफली रॉयल कैपिटल ऑफ ऑसवेल में पहुंचाना है। वहीं पर गोब्रो प्रिंसेस की टोन को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि प्रिंसेस तो काफी ज्यादा इगोइस्टिक है और ये मेरे प्रिंसेस में घबरा भी नहीं रही है, आखिरकार ये है कौन। गोब्रो अब उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी गार्ड्स हैं जो कि तुम्हें सेफली वहां पहुंचा सकते हैं। तो प्रिंसेस क्या लगती है कि लेकिन मेरे जितने भी गार्ड्स हैं वो सभी बोरिंग हैं, ऐसे मुझे तुम चाहिए हो। वो सुनकर गोब्रो गुस्सा आता है और कहता है कि हम लोग को अपना खुद का काम करना है, हम तुम्हारा क्यों करेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोब्रो अब उसे लेक्चर कर रहा होता है और समझा रहा होता है कि वो उसकी जॉब नहीं कर सकता है। वहीं पर प्रिंसेस तो इस लेक्चर को भी काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो गोब्रो से कहते हैं कि अगर तुम इस जॉब को करोगे तो हम लोग तुम्हें गोल्ड की प्लेट देंगे। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और वो गोब्रो से कहती है कि एक गोल्ड प्लेट की वैल्यू 1 मिलियन गोल्ड कॉइन होती है, तो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर गोब्रो भी सोचते है कि वो रॉयल कैपिटल में जाने में थोड़ा तो इंटरेस्टेड है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो लोग एक साथ गेट पर मिलते हैं जहाँ पर गोब्रो प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हारे गार्ड्स का क्या हुआ, जिस पर कहते हैं कि जैसा प्लान हुआ था मैंने सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया। वो बंदा गोब्रो को बताता है कि ये सब प्रिंसेस का काम है, मेरी बात तो उन्होंने सुनी नहीं कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सुनकर गोब्रो सोचता है कि प्रिंसेस के जितने भी गार्ड हैं वो फिर से सोचेंगे कि प्रिंसेस वापस से किडनैप हो गई और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं किडनैपर कहलाऊंगा। ढामी अब गोब्रो से कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें, जिस पर गोब्रो कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती तो नहीं है, जो भी होगा देखी जाएगी, वैसे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद अब वो लोग उस स्केलेटन सेंटीपीड के ऊपर बैठकर चल पड़ते हैं जहाँ पर प्रिंसेस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके सामने जितने भी जानवर दिख रहे होते हैं वो गोब्रो से पूछ रही होती है कि ये जानवर कौन सा है, तो गोब्रो भी उसे बताता है। रास्ते में अब उन लोग को कुछ बफेलोस मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल है, क्योंकि उन बफेलोस के हॉर्न यूज होते हैं मेडिसिन के लिए और इनके जो मीट होते हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। इसे वो लोग अब जाकर इन बफेलोस को हंट कर देते हैं और अब वो लोग को पकाकर खाते हैं जो कि उन लोगों को काफी टेस्टी लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो उस सेंटीपीड को थोड़ा सा एक घोड़ा गाड़ी में बदल देता है, क्योंकि अब उन लोग को बफेलोस भी मिल गए हैं। इससे अब उन लोग के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। सामने जाकर अब उन लोग को ब्लेड रैबिट मिलते हैं जो कि हॉर्न रैबिट्स का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है। वहीं पर वो लाल बालों वाली लड़की उन ब्लेड रैबिट्स को हरा देती है और अब उस रैबिट के ब्लेड को खा लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो गोब्रो सभी से कहता है कि तुम सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लाल बालों वाली लड़की को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो एक 9 ईयर्स ओल्ड डैट है। वे हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस तो काफी क्लमजी होती है, उसके ऊपर एक मुर्गी हमला करने वाली होती है, तो गोब्रो को जाकर अब उसे बचाना पड़ता है। गोब्रो ये भी कहता है कि इस प्रिंसेस को बेबी सिट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब वो नजारे देख रही थी तो वो स्केलेटन सेंटीपीड के ऊपर से नीचे गिरने वाली थी और साथ में जब वो दोनों बहनें खाना बना रही थी तो वो जाकर उन्हें डरा देती है, जो कि काफी खतरनाक है। इसके लिए गोब्रो अब उसे काफी पनिश करता है और कहता है कि ऐसा मत किया करो। इसके बाद अब वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर अब उन लोगों को आगे 88 शेल टर्टल स्नेक मिलते हैं। गोब्रो इन लोगों को हंट करने के लिए उन तीनों की मदद मांगता है, पर वो लोग काफी कामचोर होते हैं, तो गोब्रो को अपनी पावर को यूज करके उन सभी स्नेक्स को अकेले ही बाहर निकालना पड़ जाता है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उन स्नेक्स को पकाने लगते हैं। तभी प्रिंसेस उसी लड़की के पास आकर कहती है कि माफ कर दो, मैंने तुम्हें डराया था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ खाना बनाने में। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। ये देखकर गोब्रो काफी खुश होता है कि प्रिंसेस थोड़ी अच्छी बन गई है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस स्नेक्स को खा रहे होते हैं और इन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर गोब्रो सोचता है कि प्रिंसेस को पता है कि मॉन्स्टर्स कितने डेंजरस होते हैं और ये व्हीकल भी, पर फिर भी वो डर नहीं है बल्कि वो काफी एक्साइटेड है। ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी में पहली बार कभी बाहर आई है, वो खुलकर एंजॉय करी है। वो तो मेरे कंधे पर इस तरीके से बैठ गई है जैसे कि वो उसका कोई सिंहासन हो। वहीं पर वो बंदा बताने लगता है कि जब से मैं छोटा था तभी से मैं प्रिंसेस को सर्व कर रहा हूँ। इस उनका गोब्रो बिलीव करता है कि सेमी ये किंगडम का एक नाइट है, इसलिए वो उसे मॉर्निंग की ट्रेनिंग में ज्वाइन करने देगा। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं भी ट्रेनिंग में ज्वाइन करूंगी, तो बंदा उसे कहता है नहीं ये काफी खतरनाक है। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत फाइटिंग सीखना चाहती हूँ जिससे कि मैं एक दिन काम आ सकूं। ये सुनकर गोब्रो काफी इंप्रेस होता है और वो उसे कहते हैं ठीक है तुम भी ट्रेनिंग कर सकती हो। ये सुनकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर गोब्रो की ट्रेनिंग उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड होती है, वो तो काफी ज्यादा थक भी जाता है। दूसरे हम लोग प्रिंसेस को भी देखते हैं जो कि अच्छा खासा तलवारबाजी सीख रही होती है। इसके बाद वो लोग कुछ माउंटेन्स को पार कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगला रूट उन लोग को कौन सा लेना है। वो कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग इसी रास्ते पर जाएंगे तो ये रास्ता काफी शॉर्ट पड़ेगा, पर साथ में ये जगह काफी डेंजरस भी है क्योंकि यहाँ आसपास में फैले से ईगल्स का नेस्ट है। गोब्रो पूछते हैं कि वो कौन सी ईगल होती है, जिस पर वो बंदा बताता है कि वो इन माउंटेन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रजाति है। वो तेज भी होते हैं और साथ में उन लोग के पास पैरालाइज करने का पॉइजन भी
होता है और उन लोग का लीडर जेड ईगल है जिसके पास ब्लेसिंग्स की पावर है। तभी वो चश्मा लड़की कहती है कि अगर जेड ईगल हमारे सामने आए तो हम लोग मारे जाएंगे। बस उनका गोब्रो डिसाइड करता है कि वो लोग सीधा जेड ईगल को ही मारने चलेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग को जेड ईगल से लड़ाई क्यों करनी पड़ेगी, ये तो खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वहीं पर हम लोग गोब्रो को देखते हैं जो कि उन ईगल से लड़ने के लिए छत पर आ जाता है। वो अपने वेब का यूज करके सभी ईगल्स को पकड़ लेता है और मार देता है, जिसके बाद अब वो ईगल्स को पका लेते हैं और अब वो लोगों से खा लेते हैं। गोब्रो अब कहने लगता है कि चीजें अभी तो काफी स्मूथ चल रही थी पर अचानक से मुझे कुछ बुरी फीलिंग आने लगी। गोब्रो वहीं पर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी कैरेज के अंदर ही रुकना क्योंकि मेरे सामने अभी जेड ईगल है। वो सुनकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि हारना मत, जिस पर गोब्रो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा है कि जो मॉन्स्टर मेरे सामने आएंगे मैं उन्हें हरा कर खा लूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं 1 घंटा बीत जाता है। गोब्रो की फाइट अभी तक चल रही होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या गोब्रो ठीक है। वहीं ढामी कहती है कि गोब्रो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि एक बार गोब्रो ने रेड बियर के साथ फाइट करी थी वही पूरी रात, पर फिर भी गोब्रो जीता। ये सुनकर बंदा कहता है कि वो बियर अलग है पर जेड ईगल तो उस बियर से कई ज्यादा पावरफुल है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि अगर गोब्रो मर जाएगा तो हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे। तो ढामी कहती है कि मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, अगर गोब्रो मर भी जाएगा तो भी, अगर ऐसा होगा तो मैं उस ईगल को मार दूंगी भले इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि बाहर शांति हो जाती है और वो लोग जैसे बाहर देखते हैं वो ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर गोब्रो का हाथ पड़ा हुआ था। हम लोग अब गोब्रो को देखते हैं जो कि उस जेड ईगल से लड़कर काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि सीन तो काफी ज्यादा बुरा है, हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम लोग उस ईगल को देखते हैं जो कि गोब्रो के चारों तरफ काफी तेजी से घूमने लगती है। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि लगता है इस ईगल की यही लिमिट है, मैं और लड़ना चाहता था पर टाइम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद गोब्रो अपने उसी कटे हाथ को वापिस से उठा लेता है और सीधा उसे खा लेता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुमने अपने ही हाथ को खा लिया। हम गोब्रो को देखते हैं जैसे वो अपना कटा हुआ हाथ खाता है उसका जो कटा हुआ हाथ होता है वो वापिस आ जाता है और साथ में उसका कटा हुआ पैर भी। गोब्रो अब उस ईगल से कहते हैं शुक्रिया मेरे ट्रेनिंग कराने के लिए, अब मुझे पता चल गया कि तुम कितने ताकतवर हो, अब समय आ गया सीरियस होने का। ऐसा बोलने के बाद गोब्रो अपने उसी आर्मर के अंदर आ जाता है और अब अपने वेब के जरिए उस ईगल को पकड़ लेता है और अब वो कहता है कि मैंने इस ईगल के विंग पकड़ लिए हैं तो ये अपना कंट्रोल खो देगा और अब ये अच्छे से नहीं उड़ पाएगा। गोब्रो अब काफी तेज से जाकर उस ईगल के सर पर मुक्का मारता है जिससे कि वो ईगल काफी जोर से जाकर जमीन पर गिरती है। गोब्रो भी अब उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने से ही मर जाओगे जबकि तुम्हारे पास ब्लेसिंग भी थी। गोब्रो ने इस ईगल को हरा दिया। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी गोब्रो देखता है कि उस ईगल के हर्ट के पास में कोई स्टोन होता है जो कि चमक रहा होता है। गोब्रो उसे बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक सोल स्टोन है। वो लड़की अभी अब गोब्रो को बताती है कि ये जो स्टोन है ये काफी ज्यादा रेयर है। 100 ब्लेसिंग इम्ब्यून बॉस क्लास मॉन्स्टर में से किसी एक मॉन्स्टर के अंदर ये मिलता है। इसका यूज पावरफुल मैजिक आइटम्स बनाने के लिए भी किया जाता है और अगर इसे बेचोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम एक छोटी कंट्री खरीद सकते हो। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं गोब्रो अब उस ईगल को पकाकर खा लेता है और उसे अब काफी सारी न्यू एबिलिटीज मिलती हैं। वो देखता है कि उसके एक्सोस्केलेटन्स में अब विंग्स भी आ चुकी हैं जो कि जेड ईगल के ही हैं। तभी यहाँ पर प्रिंसेस आती है और वो उसे कहती है कि जब भी तुम किसी भी क्रिएचर को मारते हो तो तुम उसे खा क्यों लेते हो। ये सुनकर गोब्रो को याद आता है कि लोग उससे यही क्वेश्चन उसकी पास्ट लाइफ में ही पूछा करते थे पर गोब्रो का आंसर वही सेम रहेगा। वो प्रिंसेस को बताता है कि मैं उन्हें इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें मारा है। अगर मैं किसी चीज को मारता हूँ तो वो मेरे खुद के भलाई के लिए है क्योंकि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। अगर मुझसे मिलने के बाद कोई मर जाता है तो हो सके तो मैं उन्हें खा लेता हूँ ताकि उस पर्सन के या फिर किसी भी क्रिएचर के जो भी रिग्रेट्स हैं और गुस्सा है मैं उन्हें अपने साथ ले चलूं और ताकि वो खत्म भी हो जाएं। गोब्रो कहते हैं कि यही आंसर उसने उन लोगों को भी दिया था अपनी प्रीवियस लाइफ में जिन लोगों के साथ वो काम किया करता था, पर उन लोगों ने गोब्रो का आंसर सुनकर गोब्रो को अजीब बताया था। वहीं पर प्रिंसेस तो गोब्रो का आंसर सुनने के बाद थोड़े समय के लिए शांत हो जाती है। गोब्रो सोचते है कि शायद से प्रिंसेस के दिमाग में और कोई भी थॉट्स होंगे जिसके बारे में वो सोचती रहती है, पर अभी के लिए मेरा इरादा है उन मॉन्स्टर्स को खाना और चैलेंज करना जो मेरे रास्ते के बीच में आएगा। इसके बाद वो लोग अपनी कैश में बैठकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।